सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर फ्रेश वीडियो। मैं हूं आपका भाई बोले तो छवा, और मुझे पता है आप लोग इस वीडियो में मेरी स्ट्रेटेजी के लिए आए हो, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से मेरे कमेंट सेक्शन में ब्रदर स्ट्रेटेजी ब्रदर स्ट्रेटेजी ब्रदर स्ट्रेटेजी कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, स्ट्रेटेजी बता ही देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों का भी हेल्प हो जाए। तो हाँ गाइस, मैं अपनी स्ट्रेटेजी रिवील कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। बट एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये कोई मैजिकल इंडिकेटर स्ट्रेटेजी नहीं होने वाला है कि आप लोगों ने ट्रेड लिया और ट्रेड डायरेक्ट टीपी तक पहुंच जाएगा, और आपने 10 ट्रेड लिया तो 10 ट्रेड ही आपके टीपी हिट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं आपको एग्जैक्टली वो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ जिससे मैं अपने खुद के पर्सनल ट्रेड्स प्लान करता हूँ, और आप जो शॉर्ट्स में मेरा ट्रेड्स देखते हो वो इसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे मैं लेता हूँ। बट चार्ट में जाने से पहले मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि एक स्ट्रेटेजी आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट तो दे सकता है, बट आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपकी साइकोलॉजी, आपकी डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी बनाता है। कंसिस्टेंसी यानी कि एक ही स्ट्रेटेजी में स्टक रह के उसी स्ट्रेटेजी में बार 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 काम करना, और उस स्ट्रेटेजी को मास्टर करने से ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलते हैं सीधा चार्ट में, और वहीं पे मैं आपको इस स्ट्रेटेजी को डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। मीनिंग्स, ट्रेड्स, लूजिंग ट्रेड्स, एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा बाई सेटअप। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 करके नंबरिंग करके सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो आपको बता देता हूँ पहले, फिर चार्ट में जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो नंबर 1 पे है 20 EMA 50 EMA के ऊपर रहना चाहिए, तो इसको हम बुलिश ट्रेंड मानते हैं। प्राइस दोनों EMA के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्राइस पुल बैक करके 20 और 50 EMA के जोन के आसपास आने चाहिए। ठीक है। वहाँ अगर कोई बुलिश सिग्नल, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिले, जैसे हायर लो, बुलिश इंगल्फिंग, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा हो या फिर कोई रिजेक्शन, तो कॉन्फर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री हमें लेना है। उसके बाद उसी के रिसेंट स्विंग लो के नीचे हम अपना एसएल रख देंगे, और टारगेट हम लोग मिनिमम 1:2 या आइडियली 1:3 रखेंगे। तब चलते हैं चार्ट में एग्जांपल देखने के लिए। तो दोस्तों ये है बीटीसी का 1 आवर का चार्ट, और सबसे पहले हमें 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर देख लेना है ताकि हम लोगों को बायस पता चल जाए कि प्राइस लोअर लो बना रहा है या हायर हाई बना रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर देख ली, अब अपने सेटअप पे आते हैं। सबसे पहले हम 5 मिनट में आएंगे। 5 मिनट में आने के बाद अब अपने दोनों EMA को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये ब्लू वाला 20 EMA है, ग्रीन वाला 50 EMA है। हमने पहले बाई सेटअप देखा था, तो मैं सबसे पहले बाई सेटअप ही आपको दिखाता हूँ। कहाँ से दिखाऊँ, थोड़ा आगे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखना ध्यान से, प्राइस यहाँ से नीचे से देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया 5 मिनट में, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बनाया। ठीक है। और यहीं पे ये मेरा क्रॉस ओवर भी हो गया है। हमारा सबसे पहला जो सेटअप नंबर 1 था वो था 20 EMA 50 EMA के ऊपर हो, तो यहाँ पे 20 EMA 50 EMA के ऊपर आ गया। ठीक है। प्राइस दोनों EMA के ऊपर हो, प्राइस दोनों EMA के ऊपर है। ठीक है। अब तीसरा प्राइस ना पुल बैक करे ये दोनों जोन के पास, देख रहे हो, 20 EMA एंड 50 EMA के पास। ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया पुल बैक। ठीक है। अब यहाँ पे रिजेक्शन ले या फिर कोई लिक्विडिटी स्वीप करे, कुछ भी हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ठीक है। देखो सबसे पहले आया मार्केट ने यहाँ पे ये बढ़िया से ग्रीन कैंडल बनाया, राइट। सब लोगों ने ना यहाँ पे बाई किया होगा पक्का ये कैंडल देखने के बाद, और इन सब की स्टॉप लॉस ना यहाँ पे पड़ा होगा। इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाया, वापस आया, लिक्विडिटी स्वीप करी। ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ना यहाँ पे देखना इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो कन्फर्मेशन हो गया कि ये अब ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एंट्री इस जगह पे, मान के चलते इसी जगह पे, चलो हाई ब्रेक किया यहाँ पे। हमारा टारगेट होगा कितना, 1:3। आ गया 1:3। ठीक है। हालांकि ये ट्रेड क्या बताओ, अब बहुत ऊपर चला गया था। उसके बाद
अब फिर से देखते हैं हमें कहाँ मिल सकता है एंट्री, है ना। यहाँ पे देखना प्राइस फिर से ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर भी क्या है कि प्राइस दोनों 20 EMA 50 EMA के ऊपर है, प्राइस दोनों EMA के ऊपर है। प्राइस ने पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद हमें यहाँ पे अब सिग्नल देखना चाहिए, कोई रिजेक्शन या फिर कोई लिक्विडिटी स्वीप या फिर कुछ भी। तो प्राइस ने यहाँ पे आया, आने के बाद बहुत सारे बायर्स को इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद ऊपर गया, ठीक है। वापस से आया EMA तक, फिर ये देखो ये इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल लगातार बना दिया, मतलब देख रहे हो ये जा रही है जो सेलर्स थे इसमें एक ही कैंडल में इन लोगों ने वाइप आउट कर दिया। तो इस जगह पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी भी था, इस जगह पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी भी था, और ये बुलिश ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे हमारा सिग्नल दे दिया कि भाई यहाँ पे तुम बाई कर सकते हो। सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने बाई की, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया और 1:3 हमें हमारा टारगेट, इजी टारगेट यहाँ पे मुझे मिल गया। तो दोस्तों अब हम सेल साइड की एक दो ट्रेड देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पहले ना 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब आप मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हो तब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, तो आपको हेल्प होगी ज़्यादा ट्रेड मिलने में भी और ट्रेड से निकलने में भी, ठीक है। 5 मिनट में चलते हैं। ऐसे चॉपी जो मार्केट होता है ना, ऐसे चॉपी, ये चॉपी मार्केट से दूर ही रहना। जब ये चॉपी मार्केट हो ना तब इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड मत लेना गाइस। ये चॉपी मार्केट से एक ऊपर का लेवल मार्क कर लो, फिर नीचे का लेवल मार्क कर लो, और फिर देखो कि मार्केट अगर इस जगह पे चॉपी है तो अवॉइड करना, ट्रेड करना, ठीक है। अब मैं आपको सेल साइड का एक ट्रेड दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है गाइस। यहाँ पे ध्यान से देखना, प्राइस ना ऊपर था, ठीक है। प्राइस ने दोनों EMA के नीचे की तरफ क्रॉस किया प्राइस ने, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, बहुत सारे बायर्स यहाँ पे इनवाइट हुए होंगे, ठीक है। बहुत सारे बायर्स यहाँ पे इनवाइट हुए होंगे। इस कैंडल को देखने के बाद फिर नीचे आया, सारे बायर्स की एसएल उड़ा दिए। फिर जो लोगों ने ये बाई कैंडल के बाद जो ये रेड कैंडल बनाया ना, देखो बहुत सेक्सी कैंडल बनाया है कि नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल भी किया होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी था, ये सेलर्स की स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे, ठीक है। तो इसको उड़ाया, इसको उड़ाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आया, ठीक है। अब नीचे आया तो EMA भी क्रॉस ओवर हो गया। अब देखो यहाँ से एक मज़ेदार सिग्नल मिला, बायर्स ने दम लगाया बट नहीं जा पाया ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे रेड कैंडल बना, और जैसे ही ये रेड कैंडल बना ना, पक्का बता रहा हूँ गाइस, मैंने ट्रेड भी लिया होगा तो इस कैंडल में भी लिया होगा, आप लोग देख लेना वीडियो, मेरे शॉर्ट वीडियो जाके, तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया होगा, पता नहीं मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ डेफिनेटली लिया होगा, हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1:3 रखता, ये मेरा लग जाता है यहाँ पे 1:3, ठीक है। फिर दोबारा मुझे एंट्री कहाँ मिलता, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। इस कैंडल के बाद लोगों ने एंट्री किया होगा, तो इस जगह के ऊपर लोगों ने एसएल लगाए होंगे, बिल्कुल इस वाले जगह के ऊपर, ठीक है। तो मैं अब वेट करूँगा, या तो इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप होगा। ये देखो ये जो पुल बैक है ना, ये पुल बैक के बाद फिर से गिरा है, ये रेड कैंडल के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एसएल एंट्री किया होगा, इनके एसएल यहाँ पे होंगे, तो ये रहा यहाँ पे। तो मैं अब देखता कि कहाँ मुझे एंट्री मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखता इस लिक्विडिटी के ऊपर कोई रिजेक्शन नहीं आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता। अब इस लिक्विडिटी के ऊपर अगर देखो तो मेरा प्राइस दोनों EMA के बहुत ऊपर चला गया है, तो मैं लूँगा नहीं यहाँ पे। और ऊपर से यहाँ पे देखना ब्लू लाइन ने ऊपर क्रॉस कर दिया, तो मैं लूँगा नहीं यहाँ पे। तो फिर से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे देखते हैं, देखो फिर से यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऐसा आया, यहाँ पे आके इसका लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से नीचे गया, बट EMA ऊपर था तो मैं यहाँ पे लेता नहीं ट्रेड, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर ट्रेड लेता, देखना यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड बन रहा है मेरा, ये देखना, ठीक है। ये प्राइस ना ऐसा आया, हायर हाई हायर लो हायर हाई, प्राइस दोनों EMA के ऊपर, 20 EMA 50 EMA के ऊपर नीचे आया,
ये देखो क्या मस्त लिक्विडिटी स्वीप किया है। इस कैंडल के नीचे बहुत सारे लोगों को एसएल पड़ा होगा, ठीक है। और ये देखो रेड कैंडल ने क्या स्वीप की, ठीक है। और जैसे ही ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ना, ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ना, तुम्हारा भाई पक्का यहाँ पे एंट्री करता। और जैसे ही एंट्री करता, ये गया सीधा ऊपर 1:3 के लिए, 1:3 के लिए गया, ठीक है। उसके बाद देखना लिक्विडिटी जोन कहाँ है। इसके नीचे लिक्विडिटी जोन था, ये इस ब्लू लाइन के नीचे लिक्विडिटी जोन था, ठीक है। इस ब्लू लाइन के नीचे लिक्विडिटी जोन था, लेकिन तुम्हारा भाई देखो यहाँ पे जैसे ही ये नीचे आया, ईएमए ने क्रॉस कर दिया, प्राइस दोनों ईएमए के नीचे चला गया, तो मैं यहाँ पे बाई साइड अवॉइड करता फिर, ठीक है। ये बाई साइड गया मेरा, अब मैं सेल साइड का देखता। सेल साइड का देखने के लिए यहाँ पे एक लिक्विडिटी था, मैं पहले लिक्विडिटी स्वीप का इंतज़ार करता। तो लिक्विडिटी स्वीप तो यहाँ पे हुआ, बट साथ ही ईएमए ने क्रॉस ओवर कर दी, तो मैं यहाँ पे सेल साइड भी नहीं करता। अब जैसे ही ईएमए ने ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की इस जगह की, इस वाले लो की, ठीक है। इस वाले लो की यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ ना, प्राइस ने फिर एक ग्रीन बुलिश कैंडल दिया लिक्विडिटी स्वीप के बाद। फिर तुम्हारा भाई यहाँ पे डालता ऐसे, और ऐसे होता मेरा ये, यहाँ पे डालता मैं 1:3, लगभग मेरा ऐसा होता, शायद ऐसा होता, ऐसा होता मेरा 1:3। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई को 1:3 बन जाता। उसके अगेन यहाँ पे देखना, ये मैंने यहाँ पे क्रॉस दिया, क्रॉस देने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन ली, मतलब जैसे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे देखना इस ग्रीन कैंडल के बाद बहुत सारे लोगों ने इसके लो ब्रेक होने पे यहाँ पे सेल साइड किया होगा। इन सारे के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस मारी, ठीक है। फिर इस अब यहाँ पे मार्केट ने दोनों ईएमए के ऊपर क्लोज किया, ऊपर क्लोज करने के बाद फिर से नीचे आया, आने के बाद यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बना, तो बहुत सारे अर्ली बायर्स यहाँ पे आ गए। अब इनके नीचे इनके स्टॉप लॉस पड़ा है, इस कैंडल के नीचे देखना, ठीक है। अब जैसे ही पड़ा, ये देखना नीचे आया, इनके स्टॉप लॉस सारे लिक्विडिटी स्वीप की, लेकिन यहाँ पे देखना 20 ईएमए तो 50 ईएमए के ऊपर है, बट प्राइस नीचे है। इस ग्रीन कैंडल के बाद में मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, क्यों पता है, क्योंकि प्राइस दोनों ईएमए के नीचे है। फिर देखना ये रेड कैंडल, जब ये रेड कैंडल बना ना, बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे सेल किया, कसम से बोल रहा हूँ। फिर एक ग्रीन कैंडल आया, फिर से एक रेड कैंडल आया, ठीक है। रेड कैंडल आने के बाद ना, ये रेड कैंडल आने के बाद ना यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए था प्राइस को, ठीक है, इतना बड़ा बेयरिश कैंडल के बाद, बट आया नहीं। फिर ग्रीन कैंडल बना, और जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने हाई को ब्रेक किया, तो फिर यहाँ पे पक्का एक हमारा सेटअप बन जाता। ये देखना, ये रहा बाई साइड का ट्रेड, ये रहा गया, ठीक है। यहाँ पे हम 1:3 मारेंगे, ये देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हो गया था, प्लस यहाँ पे सेलर्स भी फेल हो गए थे, इसलिए ये ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है गाइस। और ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं जाता है, एसएल भी जाएगा, बहुत नहीं, अच्छे से इस ट्रेड को फॉलो, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो फिर आपको लगभग अच्छे से फॉलो करोगे तो 10 ट्रेड में कभी 7 कभी 6 ट्रेड आपके विन मिलेंगे, और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है, तो फिर आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। और इसके साथ ना गाइस, आपको मार्केट स्ट्रक्चर और एंड 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आपको बाइसनेस बनाना है, और उसी बाइसनेस पे ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, ठीक है, उसके साथ करना है। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो था, तो मैं अच्छे से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या क्या कुछ भी हो सकता है। बाकी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, मैं प्रिपेयर नहीं था ये वीडियो बनाने के लिए। बस यही है, आप लोग बैक टेस्ट करो, देखो जो भी समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे वापस से कमेंट करो, तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूँगा आप लोगों का, ठीक है। बाय बाय। तो दोस्तों यही था मेरा स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी से ज़्यादा आप लोग अपना साइकोलॉजी पे काम करो, और माइंडसेट पे काम करो, और डिसिप्लिन पे काम करो, और कंसिस्टेंट रहो एक ही चीज़ को लेके। और इस चैनल पे आप लोगों का कोई भी ट्रेड्स के रिगार्डिंग डाउट हो, अब ब्रोकर कौन सा है भाई ये क्वेश्चन मत करना, बाकी अगर आपको ट्रेड्स के रिलेटेड कोई भी वो हो जाए, मतलब प्रॉब्लम हो जाए, आपका एसएल बार बार हिट हो रहा है, या फिर आपका स्ट्रेटेजी ये काम नहीं कर रहा है बोल रहे हो, ऐसा अगर कुछ भी हो, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिहेवियरल गेम है और साइकोलॉजिकल गेम है, तो अगर आपका प्रॉब्लम हुआ तो 10 और बंदे का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप कमेंट में बेहिचक लिख सकते हो अपने प्रॉब्लम, और मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी इस चैनल पे मैं एक लर्निंग सीरीज बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, जिसमें जो भी बड़े बड़े ट्रेडिंग के बुक्स हैं
वो सारे बुक्स मैं पढ़ूंगा, प्लस उनमें जो जो नॉलेज है वो सारा लूँगा, खुद समझूंगा, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस को ऐड करूंगा, फिर आपको मैं एक वैल्यूएबल कंटेंट दूंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपका हेल्प हो। और या बस आज के लिए इतना ही, और मिलती है एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टिल एंड टेक केयर, एंड या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।